यहाँ आपको अपनी रक्षा करनी पड़ेगी, यहाँ आपको बचत करना पड़ेगा। धर्म ये हतो हंत धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म की हत्या करता है, धर्म उसकी हत्या कर देता है, और जो धर्म की रक्षा करता है, एक न एक दिन धर्म उसको बचाता जरूर है, उसकी रक्षा जरूर करता है। इसलिए अच्छा काम करते रहो। आदमी जाता है और जाते जाते अचानक किसी से टकराने वाला होता है और टकराते टकराते बच जाता है, तब उसके मन में खुद नहीं कहता है कि वो भगवान ने आज बचा लिया। भगवान ने बचाया जरूर, तुम्हारे अच्छे कर्म आके तुम्हारे सामने खड़े हो गए। इसलिए हम और आप अच्छे कर्म करते रहें, काम करते चलो, नाम जपते चलो। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। अगर लगन सच्ची भगवान से लग जाएगी तो सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा, पूरा नक्शा ही बदल जाएगा। ये सच है। हम आपके बड़े बड़े, आप छोटे छोटे भक्त प्रहलाद की कथा कल आप बड़े बड़े, इसलिए हम आप सब पूरे जीवन का नक्शा बदल सकता है कब, जब हम आप में श्रेष्ठ कर्म हो, अच्छे कर्म हम करने लगे, अपने आप बदलाव आता है। ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, और हम बदलने को ही न तैयार हो तो परिवर्तन कहां से आएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि विषम परिस्थिति में रहते हुए भी अपने जीवन को भगवत चरणों में लगाए रहो, अच्छे काम करते चलो, यही है भजन। नेक नेक सब एक है, एक एक नहीं नेक, वो नेकों में नेक है जिसकी उस पर टेक। ध्यान देना, पहले धर्म, पहले कैसा धर्म था। भगवान श्री कृष्ण के धर्म को समझिए क्या भैया। महाभारत का युद्ध चल रहा था और युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं को आमने सामने खड़ा करके गीता के ज्ञान का उपदेश दिया है। ये धर्म नहीं तो क्या है कि दोनों सेनाएं लिए तैयार हैं, खड़ी हैं, और भगवान श्री कृष्ण वहां गीता का ज्ञान दे रहे हैं। इससे बड़ा, और ऐसे ही हमारे आपके जीवन में बहुत संघर्ष है, बहुत संघर्ष है। जीवन ही संघर्ष है भैया। और ध्यान रखना, कन्हैया ने कहा है संघर्ष का विष यदि पीना है तो आपको कहीं ना कहीं धर्म की शरण में जाना होगा। युद्ध करते थे, उसमें गीता का ज्ञान भी दिया, युद्ध भी होता था, और ऐसी ऐसी कथाएं हैं कि सायंकाल को एक ही मेज पे बैठ के चाय पीते थे। जैसे शंख बजता था, शंख बजा तो युद्ध शुरू, और शंख बजा तो युद्ध समाप्त। यहाँ तो यही नहीं पता लगता है कि युद्ध कब समाप्त होगा। हम लोगों का युद्ध करते भी नहीं है, और युद्ध अंदर ही अंदर होता रहता है, अंदर ही अंदर। भगवान श्री कृष्ण ने तो यही कहा कि भैया यदि युद्ध भी करना है तो बुद्ध बन करके युद्ध करो, मतलब बुद्धिमान बन करके युद्ध करो। ऐसे नहीं कि बस अब तो काय का युद्ध, अब तो जा रहे हो रास्ते में और बैठ गए और तुम जा रहे हो, मार दिए, पिट रहे, तुमको पता ही नहीं लगा, प्राण चले गए। अब युद्ध नहीं होता है, अब तो कला होता है, अब युद्ध कहाँ रह गया। अब तो जिस किसी प्रकार से व्यक्ति को परेशान कर दो, बस अब ये रह गया है, युद्ध नहीं रहेगा। युद्ध तो होते थे पहले, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि युद्ध होना कोई अच्छी बात भी नहीं है, और युद्ध हो तो बुद्ध बन करके युद्ध करो। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में गीता का ज्ञान दे दिया। इसलिए ध्यान रखना, कभी कभी लोग कहते हैं कन्हैया ने तो 16,108 से शादी की, तो हम क्यों ना 2-4 से करें। उनको मैं निमंत्रण देता हूँ कि आओ, कन्हैया ने 16,108 शादी की है, और उसके पहले क्या किया है वो जानते हो? कालिया नाग के नाच लिया है। 1000 पढ़ते, तुम जरा एक सर्प पकड़ करके और उसी को दिखा दो, फिर जाओ एक आध शादी और कर लो। कई लोग कृष्ण की उपमा देते हैं, छिपकली आ जाए तो भगते हैं, हाँ, और उपमा देंगे। कई लोग कहते हैं जो गजेड़ी होते हैं,
गधेड़ी कहते हैं कि हम तो वो पीते हैं, गांजा पीते हैं क्योंकि शिव जी पीते। पहली बात, कहाँ लिखा है कि शिव जी पीते थे? कहीं लिखा कोई हमको दिखा दे। ये तो मनमुखी बातें हैं। दूसरी बात, मान लो कि कहीं लिखा भी है तो शिव जी ने तो विष भी पिया था, तो विष पियो तुम, फिर गांजा पियो, मर जाओगे। गांजा पीने लायक ही नहीं रह जाओगे, प्राण चला जाएगा। पहले विष पियो, पहले जहर ही पी लो, तब गांजा पियो। मैं केवल इतना ही बात आ गई तो कह रहा हूं कि जीवन में भगवान के सदकर, भगवान हम नहीं बन सकते, हम आप ईश्वर नहीं बन सकते। कोई कह दे हम ईश्वर बन गया तो मंद बुद्धि का परिचय दे रहा है। ईश्वर ईश्वर है, हम जीव हैं, हम जीवात्मा है, वो परमात्मा है। जीवात्मा जीवात्मा रहेगा, परमात्मा परमात्मा रहेगा। हाँ, जरूर जीवात्मा परमात्मा के में जाके लीन हो सकता है। बात समझ में आ रही है? बहने देवियां बताएंगी, माताएं बहने कुछ समझ में आ रही है कि मैं ऐसे ही मेहनत किए जा रहा हूं। पुरुष वर्ग के तो समझ में आ रहा है, तो मैं जानता हूं। और जरा माताएं बहने से थोड़ा हमको लगता है, जब वो मुख में देखता हूं तो मुझे लगता है कि कहीं शायद नहीं पच रही है बात। कई को पच रहा है, कई को नहीं भी पच रहा है, पर पच जाएगा, चिंता मत करो। पचने की टेबलेट है अपने पास, दे देंगे अभी थोड़ी देर में। मूलतः जीवन में वास्तविकता यही है कि भगवान श्री कृष्ण का पूरा जीवन संघर्ष में रहा है। पूरा जीवन, एक भी विवाह ऐसा नहीं किए जो अपने परिवार वालों को साथ में लेके जाए, और अंत में गए तो बिल्कुल जंगल में, स्वधाम गए तो एक बहेली ने तीर मार दिया और स्वधाम चले गए। भगवान का जाने का एक तरीका था, ये भगवान का क्रम था छोड़ने का। भगवान कहना चाहते हैं संघर्ष में का विष पियो। जिसने विष पिया बना शंकर, जिसने विष पिया बनी मीरा। कई लोग कहते हैं कि अरे वो तो शंकर जी थे, पी गए। कलयुग में मीरा पी गई। कलयुग में मीरा ने विष कलयुग में पिया था, सतयुग त्रेता द्वापर में नहीं, कलयुग में। और ऐसा लगन लगी भगवान से कि मीरा, चांदी की दीवार को तोड़ा मीरा ने घर छोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। जानते हो राणा के यहाँ दीवार किसकी थी? ईंट सीमेंट की दीवार नहीं थी, चांदी की दीवार। चांदी की दीवार, यहाँ 2-4 किलो चांदी पड़ी हो तो थोड़े नहीं समाते। वहाँ दीवार ही चांदी का था, पूरा दीवार। और ऐसे चांदी की दीवार को मीरा ने छोड़ करके भगवान से नाता जोड़ लिया। ठीक है, आप घर न छोड़ पाओ, मत छोड़ो, मैं कहता भी नहीं। आप भजन करते हुए जीवन में रहो, छोड़ पाओ तो जाओ, छोड़ के अयोध्या जाओ, रहो, काशी जाओ, मथुरा जाओ, वृंदावन जाओ। ना छोड़ पाओ तो घर को ही अयोध्या बनाओ, ना छोड़ पाओ तो घर को काशी बनाओ, घर को मथुरा बनाओ, घर को वृंदावन बनाओ। घर में प्रेममय वातावरण उत्पन्न करो, घर आपका मथुरा हो जाएगा, वृंदावन हो जाएगा, काशी हो जाएगा। कथा यही कहती है, कथा का मतलब यही है। आज कन्हैया छोड़ करके मथुरा से चले गए। ध्यान रखना, जब तक भगवान है तब तक मथुरा का अस्तित्व है, और भगवान चले जाएं तो मथुरा का भी अस्तित्व समाप्त हो जाता है। और समाप्त हुआ मथुरा का अस्तित्व, वहां के तो राजा का वध कर दिया गया बाद में, इसलिए भगवान है। अच्छा, मथुरा, मथुरा, मथुरा में कितने शब्द हैं? 3। पहला माँ, फिर तू, फिर रा। तो माँ और रा को हटा दो, बचा क्या? माँ और रा को हटाओ, क्या बचेगा? बोलो, नहीं बोलना पड़ेगा। क्या बचेगा? ध्यान से सुनिएगा। मथुरा का माँ हटा दो, लास्ट का रा हटा दो, क्योंकि ये भगवान का नाम है। माँ, रा और माँ जोड़ के तो राम बनता है। तो माँ हटाओ और रा हटाओ तो बचा शब्द थू। और जब थू किसी को कहते हैं तो बेकार है, क्या होता है? कहते हैं तो जिंदगी बेकार है।
कहने का मतलब जैसे ही भगवत सत्ता जाती है हम आप किसी काम के नहीं रह जाते हैं। और जहाँ गए गोकुल में, भगवान मथुरा छोड़ के गए गोकुल में। गोकुल का मतलब होता है, गो मतलब इंद्रियां, कुल मतलब परिवार। इंद्रियों के परिवार में भगवान जाकर के वास करने लगे। और जैसे ही इंद्रियों के परिवार में, अर्थात हमारी आंखों में, हमारी कान में, हमारे नाक, सब में, इंद्रियों में, अर्थात हमारी इंद्रियां अच्छा देखने लगी। यही है गोकुल। गोकुल का मतलब यही होता है कि आपकी आंखों है आंख, वो जो श्याम का दर्शन किया करे, है हाथ वो जो नाथ का पूजन किया करे, बेकार मुख वो है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। अरे कई लोग तो सुबह से शाम तक पता नहीं क्या क्या बकते रहते हैं, मैं तो समझ ही नहीं पाता। बहुत लोगों का अभ्यास होता है, अरे अरे अपनी एनर्जी बैटरी को काहे डाउन कर रहे हो? आपकी ऊर्जा समाप्त हो रही है, आपको पता है। इसलिए जो संत होते हैं कम बोलते हैं, ज्यादातर संत मौन रहते हैं। जरूरत पड़ी तो बोले, नहीं तो तुम बोलते रहो, हाँ हाँ करते रहेंगे। ये संतों के लक्षण होते हैं। तुम अपनी बैटरी उतारो तो अपनी बैटरी चार्ज करते रहेंगे। ध्यान देना, ये शरीर है। आप 1 घंटे मौन होकर के देख लो, 1 घंटे किसी दिन चुपचाप होकर के, शांत होकर के बैठ जाना, और उसके बाद में देखना आपको कितना सुकून मिलता है। अरे ऐसा नहीं कि अंदर भी पावर शक्ति है, और वो पावर शक्ति कहती है कि व्यर्थ शब्द मत बोलो, व्यर्थ शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शब्द ऐसे बोलना चाहिए जिन शब्दों का कोई मतलब हो, नहीं तो बोलो, जरूरत पड़े तो बोलो। इसका मतलब ये भी नहीं कि चुपचाप बैठ रहो। गोकुल, गो मतलब इंद्रियां, कुल मतलब परिवार। गोकुल का मतलब यही होता है। इंद्रियां यही है, आंख, इंद्रिया हाथ है, इंद्रिया पैर है, इंद्रिया आंख, कान, नाक, त्वचा, जीभ। आज ठंडी ज्यादा आ गई लगता है, नहीं? यही को लग रहा है, आज लग रहा है कुछ आ गया ज्यादा प्रकोप है। हाथ, हाँ, इसलिए अपने आंखों में प्रभु को बसाओ। शब्द संहारी बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। शब्द को संहार के बोलिएगा भैया, क्योंकि शब्द कोई दवा का काम करती है। कभी कभी कहते हैं ना कि बोली और गोली, गोली का बाण जो होता है खतरनाक होता है। ये कभी घाव भरता नहीं, गोली मार दो तो उसका घाव भर जाता है। तो गोकुल को समझिएगा कि गोकुल क्या है, इंद्रियों का समूह है गोकुल। आंख से अच्छा देखो, मुख जिह्वा से अच्छा बोलो, कान से अच्छा सुनो, हाथ से अच्छा करो, पैर से अच्छी जगह जाओ। यही सब है गोकुल। आपके घर में, आपके हाथ में प्रभु आ जाएगा। मुझे याद आ रहा है, कई लोग शब्दों का इतना गलत उपयोग करते हैं। एक सेठ ने मकान बनवाया, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। सेठ था, बहुत पहुंचा हुआ सेठ नहीं, राजा था। राजा ने मकान बनवाया, और इतना सुंदर मकान बनवाया कि सबको बुलाया, आओ। जो ना भाई, कई लोग मकान बनाते हैं तो कहते हैं मेरा घर तो आके देख लो कितना सुंदर है। अपने आप ही अपनी बढ़ाई करते हैं कई लोग, होता है नहीं होता है। और राजा था तो राजा राजा होता है। शब्द के ऊपर ध्यान दीजिएगा। सब लोग आए, वो नहीं आए, बोला हमको इससे कम है, हम क्यों जाए इनका मकान देखने? हम क्यों जाए मकान देखने? हम नहीं जाएंगे। तो राजा होता है, अपने सिपाहियों को बुला करके बुलाया, भेज दिया, जाओ बुला के लाओ धनवान सेठ को। गए सेठ साहब, धनवान थे वो, जो भी थे पर थे, गए, शब्द संभाले बोलिए। राजा ने से लेना देना है, जब आपकी मृत्यु होगी तो निकालेंगे कैसे, क्योंकि आप हट्टे कट्टे हैं, मोटे ताजे हैं।
अब सब देखो, अभी गृह प्रवेश नहीं हुआ बेचारे का और उसके मरने के बारे में सोचने लगे। यही शब्द है गलत बोलना। राजा तो राजा था, राजा ने कहा इनको जेल में डाल दो, ये हमारे मरने के बारे में सोच रहे हैं, इनको जेल डालो। अब बेचारा गया जेल की रोटी दाल खाने लगा। अरे थोड़ी देर बाद यदि पतिदेव नहीं जाएंगे तो पत्नी परेशान होगी नहीं होगी? बोलो, कुछ तो बोलो देविया, परेशान होंगी। पतिदेव नहीं आएंगे तो पत्नियां परेशान हो जाएंगी, पत्नियां ही। महाराज पता लगा है कि मेरे पतिदेव आपके महल को देखने के लिए आए हैं, बताओ कहाँ हैं? बोले जेल में। क्यों महाराज, क्या अपराध हो गया? बोले वो मकान देखने के बाद में कहते हैं कि वो ये मकान का दरवाजा छोटा है, निकालेंगे कैसे? पत्नी ने कहा महाराज वो भोले हैं, तो बहुत सज्जन है, वो बहुत सीधे हैं, उनको छोड़ दीजिए। नहीं मैं छोड़ूंगी, छोड़ना नहीं है मैं। अरे महाराज छोड़ दो, वो भोले हैं, वो नहीं जान पाए, वो ऐसे ही बोल गए। मैं तो ये कहता हूँ महाराज कि आपको कैसे नहीं, आप दरवाजे से निकल जाएंगे, आप निकल जाएंगे। तो बोले बताओ कैसे? उसने कहा टुकड़े टुकड़े करके बोरी में भर के निकाल दिया। अरे राजा ने कहा बाप रे बाप, पति तो कम से कम अच्छा था, इतने कहा, इसकी पत्नी तो और आगे, ये तो बोरे, ये हमको टुकड़े टुकड़े करने लगी, इसको भी वही भेज दो जहाँ इसका पति गया। पति देव जहाँ गए थे जेल में, पत्नी देवी भी वहीं चली गई, रोटी दाल खाने लगी। सायंकाल का समय हुआ, जब 4 बजे बच्चा स्कूल से आया, बच्चे को पता लगा मेरी माता पिता कहाँ हैं। लोगों ने बताया कि वहाँ गए थे, अब भैया वही होंगे, राजा के यहाँ जाओ, राजा दरबार में वो भी आता है, कहाँ है मेरे माता पिता? लोगों ने बताया वहाँ है, ऐसा ऐसा है, सारी बात बताया। तो राजा के पास ही गया, महाराज मेरे माता पिता को छोड़ दो, क्या अपराध हुआ? राजा ने कहा तुम्हारे पिता ने ये कहा, तुम्हारी माँ ने कहा कि टुकड़े टुकड़े बोरी में भर के और निकाल देंगे। बच्चे ने कहा वो पढ़े लिखे नहीं है, सीधे साधे, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं कहता हूँ कि आंगन इतना बड़ा है, निकालने की जरूरत क्या है, यहीं आग लगा देंगे, चिता लगा देंगे, क्या जरूरत है निकालने की? अरे राजा ने कहा मेरा घर तो इसने शमशान बना दिया, अभी हमने गृह प्रवेश नहीं किया, अभी हमने पूजन नहीं किया, चलो इसको भी जेल में डाल दो। ध्यान देना, शब्द संहारे बोलियो, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे भाव। इसलिए शब्द को बहुत सोच के बोला करो, पहले तौलो तब बोलो, सोचो क्या बोलना है, तौल लो। ये जीभ है, पूरे शरीर में यदि कहीं हड्डी नहीं है तो वो जीभ ही है कि जीभ में हड्डी नहीं है। पर चाहे तो बहुत बड़े बड़े लोगों की हड्डियां तोड़वा सकते हैं, हड्डी है नहीं पर चाह ले जीभ तो बड़े बड़े लोगों की हड्डियां 1 मिनट में तोड़वा दे। तोड़वा सकती नहीं, तोड़वा, अरे कुछ गलत बोल जाए तो हड्डी टूटी जाएगी, मारपीट होगा। तो इसलिए जिह्वा का उपयोग बहुत सोच समझ के करो। मैं गोकुल से यहाँ आया, गोकुल का मतलब ये सब इंद्रियां हमारी गोकुल हैं, गो मतलब इंद्रियां, कुल मतलब परिवार। इस गोकुल में भगवान को ले आओ और भगवान को लाने के बाद में एक ही बात कहो कि मोहन से दिल को लगाया है, कन्हैया से दिल को लगाओ, मोहन से दिल को लगाया है, मैं जानू यारो जाने, मोहन से दिल को लगाया है, मोहन से नटवर से कान्हा से चलिया से दिल को लगाया है, मैं जानू यारो जाने, दिल को लगाया है। बजाते हुए आनंद लो, कन्हैया से दिल को लगाओ, कन्हैया से।
टेढ़ापन हर बात हर बात उसकी निराली है, हर बात में है एक टेढ़ापन, हर बात में है टेढ़ा ही तिलक लगाया है, या मैं जानू या वो जाने, या से दिल को हाथ से ताली बजाते हुए मोहन से दिल को लगाओ, आनंद है, ना लगा तो आपकी मर्जी। आज भगवान की बाल लीला है, बाल लीला में मिलता है वो मिलता भी नहीं, मिलता है वो मिलता है वो मिलता भी नहीं, मिलता है वो नजरों से मेरे हटता भी नहीं, नजरों से मेरे हटता कैसा जादू चलाया है, या मैं जानू या वो जाने, कैसा जादू चलाया है, या मैं जानू या वो जाने। आओ से ताली बजाओ, हंसी में आनंद लो, आनंद लगाओ। लगाओगे उतने बदनाम हो जाओगे, बाद में सब सही हो जाएगा। जितना मैंने उसको चाहा, जितना मैंने उसको चाहा, उतना जग में बदनाम किया, उतना जग में बदनामी नकल क्या पाया है, या मैं जानू या वो जाने, नकल आगे मैं जानू या वो जाने, आगे मैं जानू या वो जाने, मोहन से भगवान से श्री बाल कृष्ण भगवान से दिल लगाना है, वैसे लगाओ, ये आनंद आ जाए। हम तो अक्सर कहा करते हैं कि भगवान से दिल लगाओगे तो जीवन में कभी दिल टूटेगा नहीं, संसार से दिल लगाओगे तो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, ध्यान रखना। पर हमारा दिल तो संसार में ही फंसा पड़ा है। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम तुमको ये दिल दे बैठे। मुरलीधर भगवान कन्हैया को दिल दो,
क्योंकि वही दिल लेने के लायक है। बाकी तो सब संसार क्या बना है, एक धोखाधड़ी है, फैला के माया जाल सबके पीछे पड़ी है। यही है और कुछ नहीं। गोकुल में भगवान आए, जैसे गोकुल मतलब प्रातः काल सुनंदा बुआ ने देखा कि लाला हुआ। ध्यान देना, चौथे पन में ही रामायण में महाराज दशरथ के घर राम आए थे और चौथे पन में ही नंद बाबा के घर श्याम आए थे। चौथा पन, ध्यान देना, इसका मतलब वृद्धावस्था की बात तो वो है, और चौथे पन का मतलब यही है कि जब आप पक जाएंगे, आप अनुभवी हो जाएंगे, आपका मन पूर्णतः शांत हो जाएगा, आपका मन पूरी तरह से भगवत चरणों में लग जाएगा, तो आपके हृदय में भगवान प्रकट हो जाएंगे, फिर कहीं जाना नहीं होगा। ठीक है, तीर्थ जाओ, सब जगह जाओ, और जब तक हृदय में नहीं प्रकट होगा तब तक तीर्थ जाओगे उतनी देर शांति, बाद में फिर वैसे तो फायदा क्या हुआ। जीवन में आनंद लेना है तो आनंद लो गोकुल में परमात्मा के चरणों में रहकर। गोकुल में भगवान श्री कृष्ण के प्रति आदेश हुआ कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। कल हुआ था ना, सब लोग प्रसन्न हो गए। आज ठंड के आनंद भयो, सब लोग प्रसन्न हो गए कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दिनों, घोड़ा दिनों, और दिनों पालकी। किसको दिया था हाथी घोड़ा? कल बताया था, बोल गए मैया, बहुत बोलते हो सब। किसको हाथी घोड़ा दिया था बताइए? छोरन को हाथी घोड़ा, बूढ़न को पालकी, क्योंकि बूढ़े भैया हाथी घोड़े बैठ ही नहीं पाएंगे, लुढ़क जाएंगे, और पालकी में तो बुजुर्ग व्यक्ति बैठ पाएगा, और छोरी लोग, छोर ने उसका नाम है छोरे। छोरे का ही परिभाषा है। लड़का का मतलब जानते हो क्या? जो लड़के उत्पन्न, जो लड़ता ही रहे उसका नाम है लड़का। ज्यादा ना, जो लड़ता ही रहे उसका नाम है लड़का। और बेटा जो हमेशा टर टर करे उसका नाम है बेटा। और पुत्र, पुत्र तो पुत्र होता है। पुत्र की परिभाषा है शास्त्रों में, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगति जास सुत होई। वो देवी पुत्रवती है जिसका बेटा भगवान का भक्त हो, जिसका बेटा अच्छा बने, जिसका बेटा संस्कारी हो। नहीं तो बाकी तो सब बेकार है। इसलिए अपने बच्चों को भगवत भक्त बनाना है, संस्कारी बनाना। भक्त का मतलब ये नहीं कि बाबा ही बन जाए, सन्यासी बन जाए। भक्त का मतलब भगवान में उसका मन लगे, अच्छा काम करे, यही भक्त। बड़े बड़े संत हुए, अरे गोरा कुम्हार को देख लो, कुम्हार घड़ा बनाते बनाते भगवान को पा लिया था भैया। इसलिए कबीरदास जी आप देखिए, जुलाहे का काम कभी छोड़ा नहीं और पा लिया। काम करते रहे, भजन करते रहे। तुलाधार नाम का एक वैश्य था जो अपनी दुकान पे हमेशा तराजू को, जब वो कोई भी ग्राहक आए तो वजन जब करे ना, तो ऊपर जो डंडी होती थी उसको देख ले, कहीं रत्ती भर इधर उधर हिले, बिल्कुल तो नहीं लेंगे। ऐसे ग्राहक को दे कि रत्ती भर कम न दे, ज्यादा दे दे, उसका पूजा हो गया, भगवान उससे खुश हो गए। अब तो यही सोचते हैं कितना कम दे दो माल, वजन लगे कि ज्यादा गया और माल दे दिया कम। इसलिए भैया ध्यान देना, यहाँ तो भजन का यही प्रकार है कि आप काम करते हुए भजन कर सकते हैं। बाबा बन पाओ तो बन जाओ, बहुत अच्छा। नागा बाबा बन जाओ, जाओ धुनी रमाओ। पर यदि नहीं बन सकते हो तो आप घर में रह करके भी भजन कर सकते हो। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ
कि भगवान श्री कृष्ण आपके हृदय में आएंगे, नंद के आनंद होगा कब? जब कन्हैया आ जाएंगे। तो आज नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। भगवान 6 दिन के हो गए, विस्तार ना ले जाओ। भगवान 6 दिन के हुए और जैसे ही भगवान 6 दिन के हुए कंस को पता लगा, कंस ने कहा, ए पूतना, जितने 2, 4, 6 दिन के बीच के बच्चे हो, जाओ उनका वध कर दो। पूतना को छोड़ दिया। रामावतार में सबसे पहले राम ने किसका वध किया था? सबसे पहले रामलीला तो देख नहीं पता है। रामावतार में राम जी ने सबसे पहले किसके ऊपर बाण? अरे वो नहीं देखते हो तड़का? रामावतार में सबसे पहले भगवान श्री राम गुरुदेव विश्वामित्र के साथ में जा रहे थे यज्ञ की रक्षा करने के लिए, और ताड़का आई, ताड़का के ऊपर पहला बाण चढ़ा। एक निशाचरी के रूप में आज भगवान श्री कृष्ण के सामने भी पूतना नारी है। कृष्ण के सामने भी एक नारी आ गई। राम जी ने कहा था, मैं नारी के ऊपर बाण नहीं चलाता हूँ, ये मेरी मर्यादा है सूर्यवंश की। गुरुदेव ने कहा, नारी यदि दुष्टा हो तो अवतार में उसका वध कर देना चाहिए, नहीं तो वो तुमको खा जाएगी। इसका मतलब नारी का वध करना चाहिए नहीं। ये हम आपके लिए नहीं है, ये अवतारी पुरुष भगवान राम और कृष्ण के लिए है। हम आप वध कर दे तो जाओ भिनगा जेल जाओ, रोटी खाओ, क्या करोगे? कई बातें अवतारी पुरुष के लिए ही, क्योंकि उन्होंने इस संसार को, पृथ्वी जानते हो कौन है? भगवान की, भगवान की पत्नी है पृथ्वी माता, इसलिए वो हमारी माता है, भगवान की पत्नी है। और पृथ्वी पर जब अत्याचार बढ़ने लगता है, अनाचार व्यभिचार बढ़ने लगता है, तो भगवान अपनी पत्नी को सुख शांति देने के लिए आते हैं कि जिससे यहाँ का अत्याचार शांत हो जाए, मेरी पत्नी प्रसन्न हो जाए। इसीलिए भगवान आते। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रत्येक युग में भगवान का अवतार इसलिए होता है भैया कि आप अधर्मी हैं तो ध्यान देना। फिर तो आप कह देंगे अच्छा है हम भी अधर्म करें तो राम जी हमको मारने आ जाएंगे, कन्हैया मारने आ जाएंगे। नहीं आएंगे। हम सोचे कि हम भी खूब गलत करें तो भगवान हमको मारने आ जाएंगे, तुमको मारने वाले यहीं से कोई पैदा हो जाएगा, भगवान को आना ही नहीं पड़ेगा। ये भगवान की व्यवस्था है। इसलिए ध्यान रखना, कभी ये मत सोचना कि हम गलत करें और हमको भगवान मारने आएंगे। वो सब श्रापित थे, रावण कंस सब श्रापित थे, इसलिए उद्धार करने आए थे और निशाचरों का वध करके एक ज्ञान हमको आपको देके गए, और कोई बात नहीं। शास्त्रकारों ने कहा पूतना आई है मौसी बनकर के। भगवान ने कहा हमको लगा था कि अभी अभी कोई सुंदर सम्मान होगा, ये तो फिर नारी को ही मारना पड़ रहा है, मैं क्या करूं, पर कन्हैया है। इसलिए कहते हैं नारी निंदा कभी करनी नहीं चाहिए और करनी भी चाहिए। नारी निंदा, नारी गुड़ की खान, नारी से नर होत है ध्रुव प्रहलाद समान। और नारी निंदा खूब करो, क्योंकि नारी अवगुण की खान, नारी से नर होत है धुंधुकारी के समान। धुंधकारी भी तो नारी से हुआ था। और शास्त्रों में तो लिखा है कि नारी स्वभाव सत्य का भी कहा ही, अवगुण 8 सदा उर रहा है। आप कहेंगे ये हमारी सब यहाँ देवियां ही हैं, किसकी बात करें? सब देवियों में नहीं होता है, जो धार्मिक हैं उनमें नहीं होता है। आप कथा सुनती आप में नहीं है, जो कथा सुनने नहीं आई है उनमें है ये 8 अवगुण। नारी स्वभाव सत्य कभी कहा ही, अवगुण 8 सदा उर रही। ऐसा शास्त्रों का प्रमाण है। साहस अनर्थ चपलता माया दुस्साहस करना ये अवगुण है। साहस अनर्थ अनीति, नीत की बात भी आ जाए तो अनीत का पंगा कर लेंगे, ये अवगुण है। साहस अनर्थ चपलता,
चपलता तो जानते ही हो, कितनी चपल होती है। चंचल चितवन, चंचल सी चितन, चंचल चितवन, ये चपलताएं हैं। साहस, अनर्थ, चपलता, माया, बहुत माया भी होती है। तुमको ऐसे ब्लैकमेल कर देंगे कि 5,000 की साड़ी लाना ही पड़ेगा। हाँ? आज तो हमको सोने का हार चाहिए तो चाहिए, और तुम सीताराम जी सीताराम ज्वेलरी के यहाँ जाना ही पड़ेगा और लाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचई नट मर नारी विवश नर सकल गोसाई, नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचई नट मर नारी से विवश हो जाता है। मदारी और बंदर की तरह आदमी नाचता है। नाचई नट मर नाचे नट मारकर, जैसे मदारी बंदर। अच्छा पूछा आपने, मैं तो आपको धन्यवाद देता हूँ। ऐसी कोई भी बात किसी के मन में आए और समझ में ना आए, वो व्यक्ति पूछ सकता है। जो बात आपके समझ में ना आए और आपको जानना चाहे, पूछना चाहे, आपको सादर आमंत्रण है। कोई भी बात पूछ सकते हैं मंच पे, पर कथा सम्मत होनी चाहिए। कथा से हट के कुछ नहीं होना चाहिए। कई लोग कुतर्क करते हैं। अब कोई कह दे भगवान ने नाक आगे क्यों लगाया, पीछे क्यों नहीं लगाया, उसका मेरे पास जवाब नहीं है। तो भगवान से ही पूछना, पर तर्क संगत बात आती है। क्योंकि भैया मिश्रा जी ने कहा कि कौन से 8 अवगुण है, तो मैं बताने लगा, नहीं तो नहीं बताता। नारी स्वभाव तो साहस, अनर्थ, चपलता, माया, बहुत माया होता है, भय, डरपोक होती है, एक अवगुण है। भय, अविवेक, विवेक नहीं होता है, थोड़ा अविवेक होता है। बात बात में लकड़ी लगा देंगे। हाँ, सब नहीं। मैंने पहले कहा यहाँ की एक भी औरतें नहीं जो कथा सुनने नहीं आई है, ये वो उनमें है, यहाँ वाले में बिल्कुल नहीं। भय, अविवेक, असोच, शुद्धि और अशुद्धि का ध्यान नहीं रखते, ये अवगुण है। अदाया, थोड़ी क्रूरता भी होती है, यही अवगुण है। तो 8 अवगुण। वो ऐसी देवी भी सामने आई हैं, ऐसी पूतना भी सामने आई। अब तो कहते पूतना के तो रोम रोम में अवगुण है। 8 अवगुण की बात छोड़ो, यहाँ रोम रोम में अवगुण है। तो पूतना पुनयति, पूतना का अर्थ होता है जिसको पूत ना हो, पूत ना। पूतना को कंस ने आदेश दिया है कि अपने वक्ष में जहर लगा करके जाओ और कन्हैया को या जितने भी छोटे बच्चे हैं सबका वध कर दो, दूध के साथ जहर पिला दो। उत्सव मनाया, छठी होती है ना, छठी के दिन पूतना मौसी बन के आई, बहुत सुंदर श्रृंगार करके, सज धज करके, छम 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 तेरी पायल बाजे, छम छम छम। ऐसी सुंदर श्रृंगार करके आई है कि देखने वाले की आंख जो है ना खुली रह जाती है। ऐसे लगता है साक्षात कोई दूसरी लक्ष्मी आ गई। और सब कहने लगे कहीं आग नहीं लग जाए, इसने देखा वो कामासक्त होने लगा। कौन है? कहीं आग नहीं लग जाए, कहीं आग नहीं लग जाए।
सबने कहा कहीं आग न लग जाए, बहुत माया करके आई। उतना ही है, इतना श्रृंगार करके, जबरदस्त श्रृंगार। कवियों ने कहा गोरे तन में, गोरे गोरे तन में सब में तिजोरिया, गोरे कहीं दाग नहीं सिटी मार रहा है कहीं भैया माई ध्यान दीजिए, कहीं आग ना लग जाए। इतनी सौंदर्य बना करके, अच्छा ध्यान देना, यहाँ तो नहीं पर आजकल तो लोग ऐसा ऐसा विवाह में तो ब्यूटी पार्लर लोग जाने लगे, और भैया जाना चाहिए, पर इतना भी श्रृंगार ना करो कि श्रृंगार आदमी उतार दे तो बंदरिया लगे। हाँ, इसलिए नेचुरल रहो, प्रकृति ने जैसा बनाया है वैसा रहो, बहुत अच्छे हो। इसका मतलब मैं ये भी नहीं कहता कि धूल ना लगाओ, धूल ना लगाओ ये हमने नहीं कहा है, लगाओ खूब धूल। धूल मतलब क्रीम, ये धूल ही है और क्या है। अरे ऐसे ठाकुर जी ने इतना सुंदर बनाया, जरूरत क्या है धूल लपेटने की। मुझे लगता है सब ठीक है, अच्छा ही है। मैं केवल कहता हूँ कि पूतना बहुत सज धज की आई है, और जैसे ही पूतना सज धज की आई है प्यारे, तो कन्हैया के पास पहुंच जाती है। पालने में कन्हैया बैठे हैं और कन्हैया को उठा के गोदी में ले लेते। लोगों ने कहा कौन है कौन है, बोले मौसी मौसी आई है, मौसी है। तो बोले मैंने पहले कभी आपका चेहरा देखा नहीं। यशोदा मैया तो लगी हुई थी तैयारियों में और पालने पे कन्हैया लेटा हुआ था। बोले पहले कभी देखा नहीं, क्योंकि पहले हम कभी आए नहीं। हमने संकल्प किया था जब नंद बाबा के घर लाला आएगा तभी आऊंगी। ऐसी पूतनाएं होती हैं जो झूठ बोलती बोलते दोनों। ऐसा नहीं है कि पूतना केवल पुरुष ही हो, पूतना एक पद है, पुरुष स्त्री कोई भी पूतना हो सकता है। जो गलत कार्य करे वही पूतना। छोटे छोटे बच्चों का जो वध कर दे वो पूतना। हमारे समाज में छोटी छोटी कन्याओं का लोग वध करने लगे थे, समाज में भ्रूण हत्याएं करने लगे थे भैया। यदि डॉक्टर के यहाँ जाएं और डॉक्टर बता दे कि गर्भावस्था में कोई सुकुमारी कन्या है तो गर्भस्राव कराते थे। शहरों में तो ये सब बहुत ज्यादा, देहातों में फिर भी कम। ऐसे ऐसे पेपर और न्यूज आप देखे होंगे कि छोटी छोटी कन्याओं को कूड़े के ढेर पे शहरों में बिठा करके और चले जाते। कितने निर्दयी होते हैं। ये सब पूतना है, सब पूतना है। पूतना तो कंस के आदेश पर गई थी, तो आज की पूतनाएं तो खुदे प्राण ले रही थी भैया कन्याओं का। इसलिए ध्यान रखना, कन्या अमूल्य रत्न है। नवरात्रि होती है तो कन्या पूजन करते हैं और उसी कन्या का हम वध कर देते हैं, उसी कन्या का। अरे राम राम, समाज इतना बिगड़ रहा है कि क्या मतलब दुर्दशा है हमारे समाज का कि सोच के दुख हो जाता है भैया। क्या दशा है आप सब जानते हैं। कथा सुने, शास्त्र सुने तो कम से कम जहाँ अत्याचार हो वहाँ बोले कि भैया तुम गलत कर रहे हो। मैंने पहले कहा पाप से डरो, पापी से नहीं। आज
पूतना मैया जैसे ही आई है, मौसी तो कन्हैया को उठाया और उठा करके बोले लाला लाला दुग्ध पान कर लो, हम तो आतुर हो रही हैं, बख्श पान कर लो। अपने हृदय से लगा लिया लाला। सबने देखा तो कहा अरे वाह कितनी अच्छी है ये मौसी, कि अपने लाला को कितना प्रेम से बख्शपान कराने जा रही है। तो कन्हैया मुस्कुराए कि बख्शपान नहीं, विषपान कराने जा रही है, ये जहर पिलाने जा रही है, हमको मारने आई है अपने मन में। भगवान श्री कृष्ण 6 दिन के बालक हैं और जैसे ही बख्शपान कराने लगी तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली। संतों ने कहा कन्हैया को आंख बंद क्यों करना पड़ा? क्योंकि कन्हैया सोचते हैं कि हमने सोचा था कि वृंदावन के क्षेत्र में, गोकुल के क्षेत्र में जाएंगे तो खाने को दूध और दही मिलेगा, खाने को माखन मिलेगा स्वागत में, और यहाँ तो पहली बार स्वागत में आया तो जहर आ गया। जहर। दूसरा संतों ने भाव दिया है कि भगवान श्री कृष्ण ने आंख इसलिए बंद किया कि कन्हैया का नियम था कि जब तक हम राधा का मुख नहीं देख लेते तब तक आंख ही नहीं खोलेंगे। ये कन्हैया ने संकल्प कर रखा था, क्योंकि जानते हो कन्हैया क्या थे? कन्हैया छोटे थे कि बड़े थे राधा से? वाह, बहुत अच्छा लगा देवी, सही बात है। कन्हैया छोटे थे, ऐसे बोला करो तब अच्छा लगता है, जो जानो उसको सानो। कन्हैया छोटे थे, पूरे के पूरे 9 वर्ष के। रामावतार में 9 वर्ष का अंतर था और वही कृष्णावतार में 9 वर्ष का अंतर हो गया, छोटाई बड़ाई का। रामावतार में भगवान श्री राम 9 वर्ष के बड़े थे और जब किशोरी जी जयमाल पहनाने जाने लगी तो जयमाल पहना नहीं पा रही थी, तो बार बार कहती थी कि झुक जाओ लला रघुवीर, किशोरी मोरी छोटी है, झुक जाओ लला रघुवीर, किशोरी मोरी छोटी है, झुक जाओ लला रघुवीर, किशोरी मोरी छोटी है। छोटी है ये, छोटी है, छोटी है, झुक जाओ, झुक जाओ, झुक जाओ लला रघुवीर, किशोरी मोरी छोटी है, झुक जाओ लला रघुवीर, किशोरी मोरी छोटी है। झुक जाइए, जानकी को कहना पड़ा था, थोड़ा आगे से वही आएगा। झुक जाओ, सत्यों को कहना पड़ा था राम जी से।
छोटी है ये छोटी रामभद्र सरकार की। जब जयमाल पहनाने में मुश्किल हुई थी तभी संकल्प कर लिया था किशोरी जी ने कि अगला अवतार जब आप लोगे तो मैं बड़ी होंगी, आप छोटे हो। और वही भगवान बाल कृष्ण छोटे हैं प्यारे और राधा जी 9 वर्ष की बड़ी हैं, पर अभी कन्हैया आई, अभी दर्शन नहीं हुआ, तो इसलिए उन्होंने आंख बंद कर रखा है। बोले हम पूतना को पहले नहीं देखेंगे, हम पहले राधा का दर्शन करेंगे। आंख बंद कर लिया, ऐसा भागवत में। तीसरा कारण आंख बंद किया कन्हैया ने कि हे आंख बंद करके ध्यान किया है शिव जी का, कई कारण है। और शिव जी का ध्यान क्यों किया? शिव जी का ध्यान इसलिए किया कि हे महादेव, जब समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन से सबसे पहले हलाहल विष निकला था ना, तो विष पान किसने किया था? शिव जी ने। बोले महाराज आओ विष आप पियो, दूध हम पी लेंगे। इसलिए ध्यान करके शिव जी को बुलाया है कि आओ, आपको विष पीने की आदत है, आप विष पियो, मैं ही दूध पीऊंगा, इसलिए ध्यान किया। चौथा कारण है कि पूतना ने इसलिए आंख बंद किया, आंख बंद करके सोचा कि आखिर इसने कौन सा ऐसा तपस्या किया था कि हमको गोदी में उठा लिया। कौन सी इसकी ऐसी तपस्या है जिस तपस्या की वजह से इसने मेरे मुख कमल का दर्शन कर लिया? आखिर क्या ऐसा भजन इसने किया है? और जैसे ही आंख बंद किया कन्हैया को याद आ गया कि अरे अरे ये तो बलि महाराज की बेटी है। इसकी पिछले जन्म में ये बलि महाराज की बेटी थी। बलि की पत्नी का नाम विंध्यावली और बिटिया का नाम रत्नमाला। जब वामन भगवान छल करने गए थे और छल करके 3 पग भूमि मांगी थी, 3 पग भूमि जब पहले तो सुंदर बदन लेकर के गए थे, सुंदर सुकुमार अवस्था में। तेजवान देखा जब रत्नमाला ने तो रत्नमाला के मन में आया काश इतना सुंदर बालक मेरा भी होता। और जब वो 3 पग भूमि उनके पिता से मांग लिया, विराट रूप धारण करके भगवान ने जब नाप लिया पूरा, तो उसकी बेटी ने कहा रे राम राम, ये बेटा ना होता और हो जाता तो मैं इसको जहर दे के मार देती। कन्हैया ने कहा चिंता मत करो, अभी तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। वही पूतना बन के आई है, क्योंकि उनके मन में इच्छा थी काश ऐसा लाल मेरा होता, और लाल गोदी में आ गया। और उनके मन में अंत में ये भी भाव आया था कि नहीं इसने वामन बन करके हमारे पिता को छल लिया है, इसलिए ये मारने योग्य है, इसको हम जहर दे के मार देती तो आज जहर पक्ष में लगा करके लेके आई है, और मारने का भी दोनों इच्छाएं पूरी हो गई। इसलिए जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी 3 ऐसी। वाह, देवी बहुत अच्छा, हमको तो जो बोलता है वही अच्छा लगता है। मतलब सब अच्छे हैं, यही नहीं कि आप ही बोलना शुरू कर तो हम बैठे रहे। पर देवी की अच्छी भावना है, मैं देवी की भाव को नमन करता हूँ, क्योंकि जो जानेगा वही तो बोलेगा। जिनके रही भावना जैसे, प्रभु मुहूर्त देखी 3 तैसी। क्या कथा कर रहा था? तैसी में पूतना। भगवान श्री कृष्ण आंखों को बंद करते हैं और अनेक भाव हैं आंख बंद करके। कन्हैया ने सोचा है
हम कौन से लोक में इसको पहुंचा दूं, कौन सी गति दूं, क्योंकि जो हमको बक्षपान करा सकता है वो तो मेरी माँ के तुल्य हो गया। इसलिए भले ये कितनी पापनी क्यों ना हो, अब तो हमें इससे मुक्त ही करना है। इसलिए कन्हैया ने आंख बंद करके सब सोचाने भाव है। अनेक रूप रूपाए विष्णु प्रभु विष्णु, अनेक रूप भगवान के हैं। और भैया बक्षपान कराते कराते भगवान श्री कृष्ण को लेके उड़ने लगी तो कन्हैया जी बक्षपान करते करते प्राण भी पीने लगे। विषपान तो कर लिया, दुग्धपान तो कर लिया, पूछने लगे कि देवी तुमने हमको इतना कुछ दिया है, अब हम तुम्हारे प्राण लेके तुमको कुछ दे देते। और दिया क्या? जैसे ताड़का को अपना धाम दे दिया था, ऐसे ही प्राण जब पकड़ के खींचने लगे, प्राण खींचने लगे वक्ष के द्वारा, तो कहती है मूंछत, माँ मूंछत मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। कन्हैया ने कहा मौसी हम जिसको पकड़ लेते हैं उसको छोड़ते ही नहीं है, यही तो मेरा स्वभाव है, इसलिए अब हम तुमको छोड़ने वाले नहीं है। और छोड़ा नहीं, और छोड़ा कब? जब प्राण खींच लिया और फिर मुक्त भी कर दिया। प्राण खींचने के बाद में धड़ाम से नीचे गिरती है, विशाल रूप में राक्षसी बन जाती है, जो कि सुंदरी बन के आई थी तो राक्षसी ही। जैसे ही गिरती है सबने कहा क्या हुआ, और जानते हो कन्हैया जी उसके पेट पे बैठे रहे, अनजान बने छोटे से बात। कन्हैया की लीला बड़ी खतरनाक कहीं कहीं लगती है हमको। ठाकुर की मतलब अच्छी लीला है। पेट पे बैठे ऐसे लगे जैसे बक्षपान के माध्यम से कंदुक खेल रहे, ऐसा लगता है जैसे गेंद खेल रहे हो। ये ठाकुर बालकृष्ण की लीला है, उद्धार किया है। जानते हो भगवान का दर्शन करने के लिए महादेव स्वयं आए हैं ब्रज में। राम जन्म में भी महादेव आते हैं दर्शन करने, और कृष्ण जन्म में भी भगवान शिव दर्शन करने आते हैं। और आए जब दर्शन करने के लिए तो जैसे ही देखा, वैसे तो जोगी का वेश बनाया था, पर जोगी का वेश बनाते बनाते सांप को बाहर नहीं अंदर ही छिपा लिया था दुपट्टे में। बोले तुम छिपे रहो, तुम निकलना मत जब तक मैं दर्शन न कर लूं। और भैया जैसे ही दर्शन करने आए तो सांप ने कहा पहले तो हम ही दर्शन करेंगे, पहले आप कैसे दर्शन करोगे, निकल आया यहाँ पर। ऐसे तो रहता है शिव जी की। हाँ, अरे शिव जी ने कहा चुपचाप बैठ जा। बोले महाराज हम आपके साथी हैं, हम भी दर्शन करेंगे। जब आप विवाह किए थे तब भी आपके साथ बारात में गए थे, आज आप कृष्ण लला का दर्शन करने आए हो तो हम ना करें, हम तो करेंगे। और जैसे ही दरवाजा खोला तो था मैया यशोदा ने, पर देखा सांप बंद कर लिया। बोले ये तो कोई ऐसे ही आ गया। और शिव जी ने कहा, क्या कहा? मोरी मैया किवरिया खोल, मैया किवरिया खोल दे। किवरिया जानते हैं? मोरी मैया किवरिया खोल, जोगी तेरे द्वारे खड़े। मोरी मैया, जरा ताली बजाओ। जोगी तेरे द्वारे खड़े, मोरी मैया किवरिया खोल, जोगी तेरे द्वारे खड़े। मोरी मैया किवरिया खोल, जोगी तेरे द्वारे खड़े, बाबा तेरे द्वारे खड़े, योगी तेरे द्वारे खड़े, मोरी मैया मैया खोल, योगी तेरे द्वारे खड़े। मोरी मैया आनंद से ताली बजाते हुए आनंद लो। महादेव आए हैं कृष्ण लाकर।
भिक्षाले बाबा आश्रम को जाओ, भिक्षाले बाबा आश्रम को जाओ, भिक्षाले बाबा आश्रम को जाओ, डरता है लाल मिया जब घुराओ, डरता है लाल मिया, डरता है लाल मेरा, डरता है लाल मेरा जब घुराओ, डरता है लाल मेरा गली में, गली में, गली में राम कपूर योगी करे लागे चढ़े मुझे मैया, मैया की बढ़िया खोल दो और इस जोगी को दर्शन करा दो। ताली बजाओ आप भी दर्शन करो मस्ती में भाव में। बाबा ने क्या कहा, क्या निवेदन किया? धन दौलत की नाम आशा, धन दौलत की महादेव ने कहा, धन दौलत की, धन दौलत की, धन दौलत की नाम आशा, धन दौलत की दर्शन का प्यासा, मैं हूँ हरि दर्शन का प्यासा, मैं हूँ हरि दर्शन का प्यासा, मैं हूँ हरि दर्शन का प्यासा, आया मैं, माई आया, माई आया, ये माई, माई सुनती नहीं है, हम नहीं कह रहे, शिव बाबा ने कहा, माई आया है द्वारे बड़े भोर, माई आया है द्वारे बड़े भोर, जोगी तेरे द्वारे खड़ी मोरी मैया, ये मैया की बढ़िया बोलो दर्शन ध्यान। भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया, कन्हैया हमको दर्शन नहीं हो रहा है, अब तुम ही कुछ करो कि दर्शन हो जाए। कन्हैया मचल गए, रोने लगे, विलाप करने लगे। किसी ने कहा, यशोदा ने कहा, नजर लग गई लाला को कोई ढूंढ के लाओ। एक गोपी थी, उसने कहा बाहर जो जोगी खड़ा है इसको नजर उतारना बड़ा अच्छा आता है, इसी से उतरवा दो और भैया खुल गए। आंचल में लाई, आंचल में लेके आई यशोदा, 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 देखत श्याम भय मन मोदा, देखत श्याम भय मन मोदा,
बोली बाल कृष्ण भगवान की। महादेव आज भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए आए हैं और कहते हैं मोरी मैया केवरिया खोल, जोगी तेरे द्वारे खड़े। राम लला हो चाहे श्याम लला हो, पहला दर्शन तो महादेव ही करते हैं। यही तो महादेव की भक्ति है। जबकि महाकाल है, कुछ पाने की आवश्यकता नहीं है, पर इष्ट देव हैं, इसीलिए दर्शन करते हैं। हम लोग तो पाने के लिए भी भजन नहीं करते। हाँ, और पाना हो तो थोड़ा बहुत तो पूजा पाठ कर लेते, मनौती मान देंगे, हे भगवान काम पूरा कर दो तो सत्यनारायण कथा सुन ले। भगवान कहते हैं हम यही करते रहे, इनका काम ही करें। ये सत्यनारायण कथा सुनो चाहे ना सुनो, इसका मतलब ये नहीं, जरूर सुनो और मानो मत मानिए। मानना नहीं चाहिए, आप ऐसे ही सुन लिया करो। अरे जब तुम मानोगे तो जल्दी काम नहीं होता है, पर ना मानो तो जल्दी पूरा होता है। ध्यान रखना, मैं अगर मांगू तुझे तो नहीं देना मुझे, वरना भक्त नहीं मजदूर कहलाऊंगा मैं। यदि आपने पूजा करके भगवान से मांग लिया तो वो कृषक हो गया, वो किसान हो गया, वो मजदूर हो गया कि मेहनत करके मजदूरी ले लिया तो तुम्हारा क्या हुआ? मकान बनाया किसने? मिस्त्री ने। पूरा अपना पेमेंट ले लिया तो मकान किसका हो गया? मालिक का। ऐसे ही भगवान से मांगो मत, और मांगे बिना न रह पाओ तो भगवान को ही मांग लो। जब भगवान को मांग लोगे तो सब मिल जाएगा। ऐसे दर्शन किया तो परमानंद हुआ है। आज भगवान 40 दिन के हो गए, करवट बदलने का समय आया। बच्चे का करवट बदलने का भी मुहूर्त होता था पहले, अब तो जब मन हुआ तभी करवट बदल दिए। 40 दिन पे करवट बदलते थे, और करवट बदलने के दिन मैया ने एक सुंदर से पालने पे लाला को डाल दिया है और घर की सफाई वफाई करने लगी। और वो छकड़ा जानते हो? ब्रज की भाषा छकड़ा जानते हो? छकड़ा भागवत में स्पष्ट लिखा है, छकड़ा के नीचे पालने को रख दिया। छकड़ा मतलब बैलगाड़ी। पहले बैलगाड़ियां बहुत होती थी, अब तो पहले बैलगाड़ी होती थी, और बैलगाड़ी के नीचे भगवान को पालने में रख दिया है। पालने में बीच बीच में आके झूला भी झूला देती है, उधर अपना काम भी करते रहती, जिससे बच्चा रोए नहीं। माताओं का स्वभाव। अब तो माताएं रोता रहे तो रोता रहे, काम बंद ही नहीं करना, फिर उसकी आदत ही पड़ जाएगी रोने की। रोता रहे तो रोता रहे, वो अपना काम पूरा करके तभी गोदी में लेंगे। नहीं कह रहे, काम करते रहो, नाम जपते चलो, काम करते रहो और बच्चे को चुप कराते रहो। यही जिंदगी का सार है। और राजा के घर में सुंदर सा पालना है, पालने पे लालना है, और लाओ थोड़ा पालना झुलाते हुए आगे बढ़े। अरे राजा घर सुंदर पलनवा, राजा घर सुंदर पलनवा, पलनवा पे लाल दूल्हे सजिया। राजा घर सुंदर पलनवा, बाबा घर सुंदर पलनवा, पलनवा पे लाल दूल्हे सजिया। लाल झूले सखिया भगवान झूले सखिया, लाल झूले सखिया भगवान झूले सखिया। पलनवा पे लाल झूले सखिया।
पालनी में लालना झूल रहा है और मैया काम कर रही है। जरा भाव से ताली बाली बजाते रहो, लगे कथा में बैठे हो ऐसे लगता है जैसे निमंत्रण करने में। अभी संकट भोग देने कहता है। बड़ा सुंदर लालना पालना झूला है। लालना को पालने पे लालन झुलावे लरिया सुनावे, लालन झुलावे लरिया सुनावे, लालन झुलावे, लालन झुलावे लरिया सुनावे, लालन झुलावे लरिया सुनावे। श्री महाराज के अंगना, श्री महाराज के लालना पड़ा हुआ है। जब जब ध्यान बनेगा, ध्यान रखना, काम करना। हरी हरी नर नारी लोचन फल पावे, नर नारी हर सिख भरस सुमनवा मनवा फिराल झूले सखिया। पालने पे लालना, जरा ताली बजाओ, लालना को झुलाओ, अपने घरे में बिठा के कन्हैया को। भगवान लाल झूले सखिया, भगवान झूले सखिया, लाल झूले सखिया, भगवान झूले सखिया। श्री बालकृष्ण भगवान ऐसा तार है कि जब जुड़ई तार से तार क्यों ना, और जब कटई तार से तार तब ना मिले रमैया। यही तो तार है। तो कुल मिला के भैया जीवन में भगवान को पालने पे आज यशोदा मैया ने बिठा दिया है और बड़ा सुंदर झूला झूलाने लगी। जैसे ही झोला के नीचे झुलाती काम करने चली जाती, कंस ने भेजा है सक्कासुर नाम के एक राक्षस को। सक्कासुर पूतना का भाई था।
सक्तासुर ने सोचा मेरी बहन का वध इस छोरे ने कर दिया 6 दिन की, अब इसको मैं मजा चखाऊंगा। सक्तासुर बनकर के आया है, ऐसा कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है, और बैल के ऊपर बैठ गया। बैल के ऊपर की बैलगाड़ी के ऊपर। कुछ आप लोग भी तो बोलोगे, सब सीताराम जय सीताराम। जय हो दादा, आप इतनी देर क्यों आए आज? आप आते हो तो मेरा मन लगता है। नवा नवा धरो पुराना। तो राजा अगर सुंदर पलनवा पे लाल झोले सखिया। सक्तासुर करके बैलगाड़ी के ऊपर, छकड़ी के ऊपर बैठ जाता है और अपना वजन धीरे धीरे बढ़ाने लगता है, और जो जो वजन बढ़ाता है बैलगाड़ी नीचे धंसती हुई चली जाती है। कन्हैया ने देखा आ गया, पहले बहन आई थी अब आ गया भाई। तो कन्हैया ने अपने दाएं पैर के अंगूठे को, अब सोचिए भगवान की ऐश्वर्य शक्ति, अभी 40 दिन का बालक है, ये है परमात्मा की ऐश्वर्य शक्ति है। ये प्रमाणित करती है कि ये ब्रह्म है, ये ईश्वर है। 40 दिन के अंदर अपने दाएं पैर के अंगूठे को थोड़ा सा उठाया है, और जैसे ही छकड़ा नीचे धंसता हुआ बैलगाड़ी जा रहा था कि पालना नीचे अपने आप बैलगाड़ी धंस जाएगी, तो इसका प्राण तो अपने आप चला जाएगा। पर भगवान श्री कृष्ण ने दाएं पैर के अंगूठे को स्पर्श किया तो पूरी बैलगाड़ी ही उड़ गई, और बैलगाड़ी ही नहीं वो सक्तासुर भी उड़ गया, और उड़ के बड़ी तेजी से गर्जना करते एकदम मेघ की आवाज में जाके गिर पड़ता है गोकुल की गलियों में। लोगों ने कहा क्या हुआ? बोले क्या हुआ? तुम्हारे लाला ने, किसी ने देखा था, बोले तुम्हारे लाला ने ही दाएं पैर के अंगूठे से छकड़ी के ऊपर प्रहार किया था, स्पर्श किया था, और इसका वध हो गया। बोले पागल, मेरा छोटा लाला 40 दिन का बच्चा किसी का वध कर सकता है? पहले भी तुमने कहा था पूतना का वध। देखो मामा है, पर जिसने देखा है वो तो मानेगा। जो छकड़े के पास बैठा था वो तो मानेगा कि नहीं इसी ने किया है, देखा है। बोले नहीं इसने नहीं किया। मैं कहती हूँ मेरा लाला ऐसा नहीं कर सकता। फिर अभिषेक कराया गया, भोजन कराया गया। हाँ, सक्ता